आज मैं तुझे सच नहीं बता सकती पर अल दिन जरूर सच बताऊंगी। पर अभी तुझे जो मुझे समझना है समझ सकती है। इतने लोगों की नफरत झेल रही हूं तो तेरी भी झेल लूंगी। आखिर यही तो गिफ्ट दिया है मेरे पति ने मुझे। रिद्धि टूटे दिल से एक एक वर्ड बहुत धीमी धीमी आवाज में बोलकर वहां से चली गई। और तारा को उसकी किसी भी बात का कोई मतलब समझ नहीं आया। तारा भी रिद्धिव के जाने के बाद उसकी बातों से खोई हुई सी नीचे आ गई थी। दूसरी ओर रिद्धि आए बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वैसे तो अभी जो रिदम के घर में हालत थी उनसे मेटली बहुत परेशान थी, पर आज फिर से रिदम और तारा की वजह से उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बिना वापस रिदम की केबिन में जाए तारा और रिदम की बातों को सोचते हुए ऑफिस से निकल गई थी। वो अपने दुख में अपने आसपास की चीजों को देखना भूल ही गई थी। वो रोते रोते सड़क पे चली जा रही थी। पता नहीं कहाँ बस उसके कदम जिस तरफ जाते उसी तरफ मुड़ी जा रही थी। उसके कानों में रिदम की नफरत गूंज रही थी। दूसरी ओर रिदम अपनी मीटिंग के लिए जाने वाला था तो उसने अपना शेड्यूल वाली फाइल मंगवाने के लिए रिद्धि को फोन किया, पर रिद्धि उसका फोन नहीं उठा रही थी। रिद्धि को पता ही नहीं चल रहा था कि उसका फोन बज रहा है। वो तो सड़क पे बेजान होकर चल रही थी। रिद्धि ने जब फोन नहीं उठाया तो रिदम ने गुस्से में तारा को बुलाया और चीखते हुए उससे फाइल लाने को कहा। तारा चुपचाप डरते डरते वो फाइल देकर वहां से आ गई और रिदम रिद्धि को देखे बिना और भी गुस्सा हुआ जा रहा था। आज रिदम की मीटिंग होटल पलवली में थी। वहां उसके दे और चाची और चाचा सभी इस मीटिंग को ज्वाइन करने वाले थे, पर रिद्धि तो सारी जानकारी होते हुए भी वहां नहीं थी। रिदम गुस्से से वहां से चला गया और मीटिंग हॉल में जाकर बैठ गया जहां पहले ही सब लोग बैठे हुए थे। रिद्धि परेशान सी सड़कों पे चली जा रही थी और चलते चलते वो घर की दिशा से दूसरी तरफ आ गई थी, पर अभी उसको कोई होश नहीं था। रिद्धि सड़क के बीचों बीच चल रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह जा रहे थे। तभी एक तेज स्पीड की एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। अगर उस ड्राइवर ने एन मौके पे ब्रेक न लगाए होते तो रिद्धि कार के नीचे होती। कार में से और उसकी आदिति और आरव दोनों निकले। वो रिद्धि को देखकर जोर से चीख गए और घबरा कर उसके पास जाकर बोले, भाभी। उन दोनों के भाभी बोलते ही रिद्धि उन दोनों को देखने लगी जैसे खुद पे इस किए गए मजाक पे है रही हूं। आरव और आदिति दोनों रिद्धि को कार के आगे से हटाकर कार के अंदर ले आए और बोले, भाभी आप सड़क के बीचों बीच क्या कर रही थी? अभी कुछ हो जाता तो। दोनों ने चिंता जताते हुए कहा। तो रिद्धि व्यंग से मुस्कुराकर बोली, अच्छा है कार के नीचे आकर मार जाती तो ये रोज रोज का टॉर्चर तो खत्म हो जाता। न रहती मैं और न रहते ये इल्जाम। रिद्धि ने बेहद दर्द भरे लहजे में बोला। तो अदिति रिद्धि की चिंता करते हुए बोली, प्लीज भाभी आप ऐसे मत बोलो। हमें नहीं पता सच और झूठ क्या है, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि आज आप हमारी भाभी हो और रिदम भैया की बीबी हो। भाभी मैं आरव और आदि भैया कई दिन से आपसे बात करना चाहते थे पर मौका ही नहीं मिला। या तो आप रिदम भैया के साथ होती थी या सबके साथ, इसलिए नहीं बोल पाए अपने मन की बात। पर मैं आज आपको बताती हूँ भाभी, शादी का सच तो आप जानती है और शाहनाया जानती है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ समझ नहीं आता। पर कुछ चीज है जो आपको बतानी थी। आपको हम पहले से ज्यादा तो नहीं जानते पर आपके मामा जी को अच्छे से जानते हैं और उनसे कई बार आपके बारे में सुना है। आप बहुत ही पवित्र दिल की हो और शाहनिया उसे हम बहुत पहले से जानते थे। तो मोम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी और मैनर्सलेस लड़की है और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। मोम उसे अच्छे से जानती है। पता नहीं क्यों वो रिदम भाई की शादी उससे कराना चाहती थी, जबकि असल में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, बस मोम और कियारा के अलावा। हम में से कोई भी उसे हमारी भाभी नहीं बनाना चाहता था। एवं दादी वो तो मम्मा से फाइट भी की शहनिया की शादी भाई से न कराए, पर मोम नहीं मानी और भाई वो तो जैसा मम्मा कहती वैसा ही करते। भाई ने एक बार भी मम्मा से मना नहीं किया, पर घर में सब लोग इस शादी से खुश नहीं थे। हमको वो लड़की किसी भी एंगल से हमारे घर के लिए सही नहीं लगती थी, पर मोम के आगे किसी की नहीं चली और रिदम भाई वो तो बस मोम को खुश करने के लिए उस शाहनाया को अपनी बीबी बनाने को राजी हो गए। वाकई भाई को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। भाई के लिए तो उनका काम हो सब कुछ है बस। और आपसे शादी होने के बाद हम लोगों को इस बात की खुशी है कि भाई की शादी उस शहनाया से नहीं हुई, आप हमारी भाभी बनी। सच झूठ का पता नहीं, पर हम लोग दिल से आपको भाभी मानते हैं। देखा जाए तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। बेशक भाई आपसे नाराज हो, पर हम लोग बहुत खुश हैं आपको हमारी भाभी के रूप में पाकर।
और हमारा दिल कहता है आप सच बोल रही हो, ये जो भी किया है सब शहनाया ने हो किया है। आदिति ने रिद्धि की ओर देखकर कहा तो रिद्धि हल्की सी मुस्कुराकर बोली, रिद्धि हमने अपना सब कुछ खो दिया इस शादी की वजह से। मामाजी आज मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। रिदम सर मुझे हर दिन ये एहसास दिलाते हैं कि मैंने क्या किया है। सब बिखर गया और अपना सच साबित करने के लिए अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आखिर कैसे मैं बिना किए ये मान लूं कि सारी गलती मेरी है। मैंने तो इंसानियत के नाते उन मेम की हेल्प की, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ वो इतना बड़ा धोखा करेगी। सारी चीज़ों का जिम्मेदार वो मुझे ही बना देंगी। इतने कहते कहते रिद्धि की आंख से आंसू की बंद टपक गई। आदित्य और आरव दोनों बोले, भाभी आप रोइए मत, आज से हम दोनों आपके साथ हैं और आदित्य भी, और हम लोग सच को बाहर लाने में आपकी हेल्प करेंगे। और गलती से ही सही पर भगवान से एक काम अच्छा किया, आपको हमारी भाभी बना दिया और आज के बाद कभी मत कहना कि आपका कोई नहीं है। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और देखना जल्द ही रिदम भाई को भी सच पता चल जाएगा। और वैसे भी भाभी रिदम भाई बचपन से ही थोड़े खदुश और ओडियल और गुस्से वाले हैं, पर उनके गुस्से में भी प्यार होता है। फिर रिद्धि हंसकर बोली, वैसे भी भाई हमारा भाई बेशक खड़ूस है पर वो आपकी भी चिंता करते हैं। कल देखा था मैंने कैसे आपकी केयर कर रहे थे। तो आप अभी टेंशन मत करो, आज से हम आपकी हेल्प करेंगे। और इतना कह के रिद्धि को आदिति ने गले लगा लिया। रिद्धि मन ही मन बोली, थैंक यू आदिति, पर वो तुम्हारा भाई सच में पता नहीं अपने आप को कहाँ का लॉर्ड गवर्नर समझता है। काश उसे भी थोड़ा प्यार करना आता तो आज मैं इतना परेशान न होती। तीनों थोड़ी देर बाद बात करते हुए घर आ गए थे। घर आते ही माँ और दादी दोनों अंदर आते ही रिद्धि से गुस्सा होकर बोली, ये क्या तरीका है रिद्धि, कल रात इतना बुखार से तप रही थी और आज खुद का ध्यान दिए बगैर ऑफिस चली गई, वो भी हमें बिना बताए। रिद्धि आगे आकर दोनों के सामने अपने कान पकड़कर बोली, माफ करना आप दोनों पर मेरा जाना जरूरी था, नहीं तो लाड सारी रिदम सर फिर से गुस्सा होते कि मेरी सारी फाइल कहाँ है और फोन से बताना मुश्किल होता, इसलिए। दादी बोली, ठीक है पर अब आगे से हमको बताए बिना मत जाना। और उस लॉर्ड गवर्नर से इतना मत डरा कर, अगर वो लॉर्ड गवर्नर है तो हम उसकी दादी के इतना कहते ही रिद्धि के साथ साथ सबके चेहरे पे हंसी आ गई और रिद्धि खुलकर हंसकर बोली, दादी आप भी लॉर्ड गवर्नर बोलती हैं? तो दादी बोलती है, हाँ, वो समझता भी तो खुद को गवर्नर ही है पर हमारे आगे उसकी एक नहीं चलती। सभी दादी की बात पे हंसने लगे। थोड़ी देर सबने बात की, फिर कविता जी ने सबको फ्रेश होकर आने को कहा था न छोटे पार्ट जल्दी अपलोड हो जाते हैं। आज का ये पार्ट छोटा है पर अब तुरंत ही दूसरा पार्ट पढ़ें।